हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स करने वाले हैं विच इज़ वेरी नीडेड फॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, स्पेशली नेगेटिव नंबर्स के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, फ्रैक्शन नंबर के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो मैं उसी चीज़ के लिए ये बेसिक लेक्चर रखने वाली हूँ ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप इजीली सम सॉल्व कर सको। सो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। तो 1 + 2 3, 4 + 6 10, सही है। चलो थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, जो जिसमें ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है। 5 - 4 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा बोलो तो 4 - 5 कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 से 4 जाता है तो 1 बचता है, बट 4 से जब 5 जाएगा, नंबर लाइन में देखो, नंबर लाइन, ठीक है, फिर 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, 5 और यहाँ पे -1। तो हम जब 4 से 5 घटा रहे हैं, हम जब 5 से, मैं इसको नंबर लाइन में, पहले इसको नंबर लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। तो जब हम 5 से 4 घटा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं ये दूसरे कलर से लिखती हूँ, वेट। तो हम जब 5 से 4 घटा रहे हैं तो हम 4 स्टेप्स पीछे जा रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो हम लोग कहाँ पे लैंड कर रहे हैं? 1 पे। तो इसलिए 5 - 4 हो जाता है 1। तो अब हम निकालते हैं 4 - 5 कितना होता है। ओके, तो 4 से हम काउंट करेंगे क्योंकि 4 से हम 5 घटा रहे हैं। हाँ, जब हम 5 से 4 घटा रहे थे तो हमने क्या किया? 5 से हम 5 से जंप किए, 4 जंप, 5 से हम 4 जंप किए पीछे, बैकवर्ड। तो अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं येलो से कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो 4 से 5 पीछे, 5 स्टेप्स पीछे जाने हैं हमें। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या आ रहा है? -1। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि 4 - 5 क्यों -1 होता है। ओके, तो अब और एक करो, चलो। 4 - 2 कितना होता है बोलो? यप, 2 होता है। 2 - 4, यस, -2। तो ऑब्वियसली बच्चे क्या होंगे ना कि ऑलवेज तो वो नंबर लाइन बना के तो वो सॉल्व नहीं करेंगे, तो कैसे? कैसे, कौन सा ऐसा ट्रिक है कि मेरे को जल्दी से आंसर मिल जाए? तो क्या करना कि अगर समझ लो कि यहाँ पे 5 - 2 है, तो 5 - 2 तो 3 होता है। तो मुझे झटपट बोलो कि 2 - 5 कितना होना चाहिए। क्या करोगे कि बस ये जो नंबर है ना, जो 5, 2 तो छोटा है ना 5 से, तो वो ऑब्वियसली तो नेगेटिव में ही आंसर आना चाहिए। तो 5 - 2 जब 3 आ रहा है तो 2 - 5 क्या होगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो छोटा है। तो बस माइनस साइन बैठा दोगे तो फिर आ जाएगा। अच्छा अब बोलो, अगर 6 - 4 अगर 2 है तो 4 - 6 क्या होना चाहिए? -2। बस क्या करोगे कि अगर ये 2 आ रहा है तो इसका अगर उल्टा कर रहे हो, मतलब 6 - 4 नहीं करके अगर 4 - 6 कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे, आई होप अभी आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं और एक लेक्चर बना दूंगी इस पे अच्छे से। तो और एक बोलो, चलो। 6 - 3 कितना होता है? 3। अब मुझे बोलो 3 - 6 कितना होगा? ऑब्वियसली -3। ठीक है ना? अब आई होप क्लियर होगा। अब हम नेगेटिव नंबर्स का काम करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली -3 होना चाहिए। फिर भी अभी मैं समझा देती हूँ नंबर लाइन में कि क्यों -3 होना चाहिए। यहाँ पे 0 पकड़ा मैंने, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे क्या है? -1 है और मैं माइनस कर रही हूँ तो मैं बैकवर्ड जाऊंगी ना, क्योंकि मैं घटा रही हूँ तो धीरे धीरे कमेगा। तो मैं दूसरा कलर का पेन लेती हूँ, चलो ब्लू लेती हूँ।
तो मैंने -1 पे पहले ऐसे गोल गोल कर दिया। अब मैं -2 मतलब 2 स्टेप्स पीछे जाऊंगी। माइनस का मतलब पीछे जाना। 1 2 क्या आ गया? -3 आ गया ना। तो ये होगा -3। अब और एक तरीका ये करने का, कैसे करोगे? जब -2 -4 मैंने दिया है, ये बेसिकली क्या होगा पता है? ये बेसिकली दोनों आप ऐड करोगे। जैसे आप 2 + 4 ऐड करने से कितना आता है? 6 आता है ना। वैसे ही ये भी आप ऐड करोगे। बस क्या होना चाहिए कि आप सामने एक नेगेटिव साइन लगा दोगे। ये भी पता है, ये 2 + 4 कितना होता है? ऐसे ऐसे करना कि 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव रहेगा। अब बोलो -4 -10। अच्छा बोलो 4 + 10 कितना होता है? 14 होता है। बट यहाँ पे तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स है, तो ये -14। यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस है सारे, ये प्लस प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस है। बट प्लस ना दिखाने के, अगर हम प्लस ना भी दिखाए तो भी चलता है, इसलिए वैसे ही। तो -4 -5 कितना होगा? -9। क्योंकि 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब और एक चीज करते हैं। -1 प्लस, ओप्स नो नो नो, और एक करते हैं -1 -4। ठीक है। तो अब ये करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ। ठीक है, कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये याद रखना। ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज ऑब्वियसली प्लस। और माइनस इंटू प्लस या फिर प्लस इंटू माइनस, ठीक है, ये भी क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये जो 3 रूल्स है, इसको याद करके हम पहले का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और एक बार रिवाइज कर लो। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है। ओ, मैंने यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया? चलो, अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। यहाँ पे क्या था? -1 माइनस ऑफ -4। तो ये माइनस से माइनस इंटू हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। यस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो -1 + 4 क्या होता है? ये बेसिकली क्या है? 4 - 1 ही है ना ये बेसिकली। क्योंकि 4 के सामने प्लस है, 1 के सामने माइनस है, तो ये बेसिकली तो यही हुआ ना, 4 - 1 ही हुआ। तो ये क्या होगा? 3 होगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। -1 माइनस ऑफ -2, बताओ ये क्या होगा? माइनस 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 क्या होगा? प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से -1 गया, तो ये हो गया 1, है ना। बेसिकली ये क्या है? ये तो 2 - 1 ही है ना। इसको +2 - 1, वही हुआ। और एक बात, जस्ट बिकॉज मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 - 2 को 2 - 1 लिख सकते हो। नो, नेवर, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि 1 - 2 होता है -1, और 2 - 1 होता है 2 - 1 होता है 1, और 2 - 1 होता है 1। तो ये दोनों बहुत अलग है। मैंने यहाँ पे किसी का साइन चेंज नहीं किया। आप जब 1 - 2 को 2 - 1 लिख रहे हो ना, तो बेसिकली आप साइन ही चेंज कर रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो। यहाँ पे 1 का साइन प्लस था और 2 का साइन क्या था? माइनस था। बट आपने इसको उल्टा करके क्या रख दिया? आपने यहाँ पे रख दिया 2 का साइन प्लस कर दिया और 1 का साइन माइनस कर दिया, विच इज नॉट ट्रू। ऐसे नहीं होगा। तो
ये चीज बिल्कुल, ये गलती नहीं करना। मैंने इसको कैसे चेंज किया, यहाँ पे -1 था फिर +2 था, तो मैंने किसी का साइन चेंज नहीं किया, मैंने बस उसको एक अलग तरीके से लिखा। मैंने +2 को सामने किया, -1 को बाद में किया। देखो साइन सेम ही है, कांस्टेंट है, साइन को मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो ये सही है। तो ये हो जाएगा 1। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। -1 माइनस ऑफ -1, ये क्या होगा बोलो। -1 माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा कितना, 0। क्यों 0 है, सोचो जल्दी से। मैं आपको इस पार्ट में से थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ, जल्दी से करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके आंसर्स क्या है। फर्स्ट का ए, इसका बोलो आंसर क्या है। -2 माइनस ऑफ -6 क्या है, बी। -4 माइनस ऑफ -1, आंसर क्या है बोलो, सी। -5 माइनस ऑफ -5, आंसर बोलो। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक नेगेटिव नंबर का भी बता देती हूँ, -3 माइनस ऑफ -2 क्या होना चाहिए। यहाँ पे -3 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया। ये बेसिकली क्या है, 2 के सामने साइन प्लस है, तो +2 और 3 के सामने माइनस है, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। यस, -1। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 अगर 1 है तो इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद आई होप इस पे आपको कोई डाउट नहीं है। मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में समझाया। अब मैं फ्रैक्शंस का बताती हूँ आपको। तो अब हम फ्रैक्शंस समझेंगे, ठीक है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे फर्स्टली। तो पहले एडिशन देख लेते हैं। 7/2 प्लस 3/5, चलो ठीक है। तो हमें फर्स्टली क्या करना होगा, यहाँ पे 2 नीचे है और यहाँ पे 5 नीचे है, तो ये दोनों क्या सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो इन दोनों को ना 2 और 5 को सेम दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, अच्छा मुझे बोलो तो 5 के टेबल में ऐसा कौन नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, वो फर्स्ट नंबर जो 5 के टेबल में आता है प्लस 2 के नंबर में 2 के टेबल में भी आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। ये बाबा यहाँ पे तो 2 भी है, तो फिर तो 2 के टेबल में भी आना चाहिए, तो फिर तो 2 इंटू 5 भी तो 10 है ना, तो फिर 10 दोनों के टेबल में आता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 7/2 के ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो तो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि ये दोनों बन जाए जुड़वा और एक जैसे दिखने लगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे क्यों किया, ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि अगर तुम इसके साथ 5 से इंटू कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना ऊपर वाला तो बुरा मान जाएगा। इसलिए हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3/5, तो फिर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से नीचे 10 आएगा। अगर 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 आ रहा है, तो फिर 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से, तो फिर 2/2 ऊपर भी कर दिया, वरना ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। तो अब क्या हो गया, 7 इंटू 5 क्या होता है, 35, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10। अरे यार ये तो सेम दिख रहे हैं। अब ये बोल रहे अरे भाई गले लग जा, गले लग जा से मतलब ऐड कर दे, तो फिर 35 + 6 कितना होता है, तो ये गले लग गए और एक साथ आ गए। तो 35 + 6 क्या होना चाहिए, 41/10, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन कर लो अब जल्दी से, खुद से करो ये वाला क्वेश्चन। 4/3
प्लस 2/5, अच्छा इसको ए, ये है बी, 6/5 प्लस 1/2 सी, 2/3 प्लस चलो एक ट्रिकी क्वेश्चन देती हूँ, 2/3। अब बोलो ये क्या होगा, मुझे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता दो। अच्छा मैं फिर भी ये बता देती हूँ, यहाँ पे तो दोनों सेम ही है ना, तो ये दोनों बोले अरे भाई गले लग जा, तो गले लग जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। चलो 7/2 माइनस 2/3 करते हैं, ठीक है। तो अरे यार ये तो अलग अलग है, चलो इन दोनों को सेम सेम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, टू के टेबल में ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर है जो थ्री के टेबल में भी आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, अच्छा थ्री के टेबल में भी तो 6 आता है। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 6 आएगा। और मुझे इसको भी सेम करना है इसके साथ, तो मैं क्या करूंगी, 3 × 2 होता है 6, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, 21/6, और ये हो गया 4/6। तो अब क्या होगा बोलो, ये बोलेंगे अरे भाई हम तो एक जैसे हैं, गले लग जा। तो 21 माइनस 4/6, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 17/6, ठीक है। अगर सोचो मैंने आपको ऐसा दिया होता, टू माइनस सोचो अगर मैंने आपको ऐसे दिया होता 2/3 माइनस 7/2, तो मुझे बोलो तो ये क्या होता, यस ये हो जाता -17/6, क्योंकि मैंने इसका उल्टा कर दिया ना। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा था, तो ये उल्टा, इसका उल्टा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हो जाता -17/6। आई होप आपको ये बेसिक लेक्चर समझ आया होगा। मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ यहाँ पे, आप ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। चलो ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।